तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने बाजार को सचमुच हिलाकर रख दिया था। देखिए, ये कोई आम गिरावट नहीं थी, बल्कि ये दो अलग अलग संकटों का एक ऐसा खतरनाक मेल था जिसने एक परफेक्ट स्टॉर्म को जन्म दिया। चलिए, इस पूरी आर्थिक केस स्टडी को जरा करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे उस आंकड़े पर आते हैं जिसने बाजार में तहलका मचा दिया था। ये है वो नंबर। भारतीय बाजार में एक ही दिन के अंदर 1.5% की भारी गिरावट। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, बल्कि एक तरफा और बहुत तेजी से हुई बिकवाली का नतीजा थी। और ये गिरावट कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप इस कोट से लगा सकते हैं। एक एक्सपर्ट ने इसे 440 वोल्ट का झटका कहा। मतलब ये बाजार में आई बिकवाली की एक सुनामी जैसा था जिसने सब कुछ बहा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये गिरावट अचानक नहीं आई। ये कहानी असल में दो हिस्सों में हमारे सामने आई। पहले से एक दबाव बना हुआ था और फिर एक अचानक आई चिंगारी ने जैसे आग ही लगा दी। तो कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। पॉलिसी यानी नीति का दबाव। ये वो पहले से मौजूद आर्थिक हालात थे जिन्होंने बाजार को किसी भी छोटे मोटे झटके के लिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। मतलब बाजार खुलने से पहले ही माहौल काफी तनाव भरा था। अब इस दबाव की जड़ में एक शब्द था, हॉकिश। हुआ ये कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक ऐसा संकेत दिया जिसने निवेशकों को डरा दिया। हॉकिश पॉलिसी का सीधा सा मतलब है कि सेंट्रल बैंक महंगाई को लेकर बहुत सख्त है और वो ब्याज दरें बढ़ा सकता है। मतलब निवेशकों के लिए बाजार में पैसा लगाना और महंगा होने वाला था। और फेडरल रिजर्व ने सिर्फ यही नहीं कहा कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद छोड़ दीजिए, बल्कि ये भी इशारा कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दरें बढ़ा भी सकते हैं। अब ये तो एक तरह की दोहरी मार थी जिसने दुनिया भर के निवेशकों में डर की एक लहर दौड़ा दी। और इससे हुआ क्या? एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। पहला कदम, फेड का आक्रामक रुख। दूसरा कदम, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? भारतीय बाजार में नकदी यानी लिक्विडिटी की कमी हो गई, जिसने बाजार की नींव को ही कमजोर कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाजार पहले से ही कमजोर था और ठीक उसी वक्त एक भू राजनीतिक चिंगारी भड़क उठी। ये कहानी का दूसरा और कई ज्यादा नाटकीय हिस्सा है जिसने एक बुरे दिन को एक भयानक गिरावट में तब्दील कर दिया। जरा सोचिए, ट्रेडिंग चल रही है, बाजार खुला हुआ है और ठीक उसी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते मिलिट्री टेंशन की खबर आती है। ये खबर एक ऐसे समय पर आई जब निवेशकों का भरोसा पहले से ही हिला हुआ था। और इस खबर ने सचमुच आग में घी डालने का काम किया। जो बाजार पहले से ही लड़खड़ा रहा था वो इस खबर के बाद तेजी से ढहने लगा। बिकवाली करने वालों को बाजार पर हावी होने का एक और बड़ा कारण मिल गया। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि हजारों मील दूर हो रहे किसी संघर्ष से भारतीय बाजार इतना क्यों हिल जाता है? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है और वो है तेल। इसे ऐसे समझिए, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। अब जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो जाता है। इसी डर से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और जब तेल महंगा होता है तो ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है और महंगाई भी बढ़ जाती है। और इसका असर तुरंत देखने को मिला। खबर आते ही कच्चे तेल की कीमतें $69 से बढ़कर $71 प्रति बैरल हो गईं। और तो और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कीमतें जल्द ही $75 तक पहुंच सकती हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधा और बड़ा खतरा था। और ये जो डर था ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस भू राजनीतिक खबर ने पूरी दुनिया के बाजारों में डर की एक लहर पैदा कर दी। ये एक ग्लोबल रिएक्शन था। जैसा कि एक विश्लेषण में कहा गया, सबकी हालत एक जैसी थी। अमेरिका के डाउ फ्यूचर्स जो पहले पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए। जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। मतलब डर पूरी दुनिया में फैल चुका था। तो फिर फर्क क्या था? देखिए, फर्क ये था कि जहां दुनिया के बाकी बाजारों को सिर्फ एक झटका लगा, वहीं भारत की स्थिति ज्यादा नाजुक थी। हमारा बाजार फेड की पॉलिसी के कारण पहले से ही एक कमजोर नींव पर खड़ा था। इसलिए जब ये दूसरा भू राजनीतिक झटका लगा तो उसका असर यहाँ कई ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। तो चलिए अब इस गिरावट का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि बाजार के अंदर असल में नुकसान कितना बड़ा था। ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है,
एक तरफ फेड की नीति से पैदा हुई पहले से मौजूद कमजोरी और बाजार में नकदी की कमी थी, और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान तनाव का अचानक आया संकट। इन दोनों ने मिलकर बाजार के लिए वो परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। और ये गिरावट कितनी ज्यादा फैली हुई थी, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी को भी नहीं बख्शा गया। सब में 1.5 से 2% की भारी गिरावट देखी गई। निवेशकों के लिए उस दिन छिपने की कोई भी सुरक्षित जगह नहीं थी। बिकवाली हर एक सेक्टर में थी। ऑटो, फाइनेंस, आईटी, फार्मा, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, कोई भी इस गिरावट से बच नहीं पाया। हर तरफ सिर्फ लाल निशान ही दिख रहा था। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब मॉनेटरी पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स जैसे बड़े वैश्विक झटके एक साथ टकराते हैं, तो क्या कोई भी अर्थव्यवस्था सच में इनसे बचकर रह सकती है? ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। जहां दुनिया के एक कोने में लगी आग की लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं,